Hello, friends. So, our today's topic is pre-anesthetic medication. It is very important topic. Myself, Dr. Harish Vinsal. I am working as assistant professor in Department of Pharmacology. So, this topic is very important as MBBS point of view because in exam, a short note or a short essay type question may be asked. So, please focus on this. So, what is pre-anesthetic medication? So, pre-anesthetic medication is the term applied to the administration of drugs prior to general anesthesia. So, itself it is explanatory. Pre-anesthetic means anesthesia से पहले देंगे and why क्यों देंगे? So as to make anesthesia safer for the patient. It ensures comfort to the patient and to minimize adverse effect of anesthesia. So दो हमारे इसमें मेन मोटो हैं. हम पेशेंट को कंफर्ट देना चाहते हैं और जो एनेस्थीसिया हम आगे देने वाले हैं फॉर सर्जरी तो उसके एडवर्स इफेक्ट कुछ होते हैं तो वो भी कम से कम हो, ये हमारा बेसिक मोटो है. What are the aims? So there are 6 main aims for pre-anesthetic medication. Number 1 is relief of anxiety and apprehension preoperatively. बिकॉज जब भी हम किसी का ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उस पेशेंट को कुछ एप्रीहेंशन एंजाइटी होती है. तो अगर उसका एंजाइटी बनी रहेगी तो उसका बीपी बढ़ सकता है, उसके जितने भी सिंपैथेटिक सिस्टम है स्टिमुलेट हो सकते हैं. तो उनको हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हम एंजाइटी को रिलीफ करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स देना चाहेंगे जिससे उसकी एंजाइटी रिलीफ हो. सेकंड इज एमनेसिया. एमनेसिया मतलब उसे याद ना रहे फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट, क्योंकि एमनेसिया रहेगा तो उसको याद नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी भी नहीं होगी. नेक्स्ट थर्ड इज पोटेंशियल एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक, सो लेस डोज इज नीडेड. तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का एक एम ये भी है कि हमको जो आगे जनरल एनेस्थीसिया देने वाले हैं उसका डोज हम कम करना चाहते हैं. बिकॉज वो कैसे कम होगा? टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स. सो ये जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होते हैं, इट पोटेंशिएट एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक, सो लेस डोज इज नीडेड एंड इफ डोज इज लेस एडवर्स इफेक्ट इज आल्सो लेस. देन आवर फोर्थ एम इज एंटीमेटिक एक्शंस चाहते हैं. व्हाई? And that is extending to post-operative period, because most of the general anesthesia and many other concomitant drugs जो उसको चल रहे होते हैं during the operation, during the surgery, उसकी वजह से उसको वोमिटिंग होने के, नोसिया होने के चांसेस हैं, तो उसको हम रोकना चाहते हैं. The fifth one is to decrease secretions and vagal stimulation. जो भी जनरल एनेस्थीसिया होते हैं वो वेगल स्टिमुलेशन करते हैं एंड आप जानते हैं अगर वेगस स्टिमुलेट होगी तो ब्रैडिकार्डिया होगी, अदर इफेक्ट्स होंगे, तो उनको हम नहीं चाहते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी. एंड आल्सो हम सीक्रेशंस जो उसके ब्रोंकियल सीक्रेशंस है, म्यूकोसल सीक्रेशंस है, उनको कम करना चाहते हैं. देन सिक्स्थ वन इज टू डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक ट्यूब टू प्रिवेंट रिफ्लक्स एंड एस्पिरेशन निमोनिया. डेफिनेटली अगर उसके सीक्रेशंस ज़्यादा होंगे, एसिडिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा होगा, तो उसको रिफ्लक्स, क्योंकि पेशेंट तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन अनकॉन्शियस है हो जाता है, तो उसको रिफ्लक्स को हमें प्रिवेंट करना है. तो रिफ्लक्स अगर प्रिवेंट नहीं करेंगे तो उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने भी हमारा एक सिक्स्थ एम है. तो ये हमारे सिक्स एम है जिससे के लिए हमारे पास कौन से ड्रग्स इन फार्माकोलॉजी अवेलेबल हैं वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे. नंबर 1 इज़ ड्रग यूज्ड फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. नंबर 1 इज़ एंटी एंजाइटी ड्रग्स. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमको एंजाइटी रिलीफ करना है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स देने पड़ेंगे. एंटी एंजाइटी ड्रग्स नॉट ओनली एंजाइटी रिलीफ करती हैं बट पोस्ट ऑपरेटिव एमनेसिया भी करती हैं. पेशेंट सेडेशन में रहेगा, लाइक बेंजोडाइजिपीन्स लाइक डाइजिपाम, लोराजिपाम एंड मेटाजोलाम. बट फ्रेंड्स, students, that avoided co-administration with morphine and pethidine, because morphine and pethidine is opioid analgesic. This benzodiazepine itself causes respiratory depression, and if we using अगर हम इनको मॉर्फिन और पैथिडीन के साथ देंगे तो
उसको और भी ज़्यादा रेस्पिरेटरी सेडेशन हो सकता है, जो पेशेंट के लिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन विल बी हजार्डस, डेथ भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेशन चाहिए हमको एमनीसिया के लिए, हिप्नोटिक्स चाहिए तो उसके लिए प्रोमेथाजीन अच्छा ड्रग है, इंट्रामस्कुलर देते हैं। इट हैज सेडेटिव, एंटीमेटिक, एंटीकोलर्जिक एक्शन, एंड इसका एक एडवांटेज है, इट कॉजेज नेग्लिजिबल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सो इट विल बी सूटेबल फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, opioid analgesic, morphine or pethidine, that is used 1 hour before surgery, because morphine और pethidine एक opioid analgesics हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इट प्रोवाइड सेडेशन, एनाल्जेसिक एक्शन, एंड इट आल्सो रिड्यूसेस द एनेस्थेटिक डोज। पेन कम होगा उसको तो एनेस्थीसिया का डोज एक्शन को पोटेंशिएट करेंगे ये, बट इसका जैसा प्रीवियसली डिस्कस किया हमने कि इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। फेंटेनिल को आजकल प्रेफर्ड करते हैं, बट दिस ऑल ओपियोइड एनाल्जेसिक नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू रिड्यूस पोस्ट ऑप पेन नाउ ओनली, मतलब केवल पोस्ट ऑप पेन के लिए ही इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसलिए ऐसे कॉमनली हम नहीं यूज़ करेंगे इसको। नेक्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन और हायोसिन जैसे आप जानते हैं, ग्लाइकोपायरोलेट, दीज कैन बी गिवन 1 hour before surgery to reduce secretion, salivary and bronchial secretion, वैगल ब्रेडिकार्डिया क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, हाइपोटेंशन एंड लैरिंगोस्पाज्म भी हो सकता है, तो सबको रोकने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे। ग्लाइकोपायरोलेट इज प्रेफर्ड बिकॉज इट्स एट सेलेक्टिव पेरिफेरल एक्शंस एंड rapidly longer acting and potent anti-secretory agent, and it prevents vagal bradycardia effectively. Then the most important drugs जो हमको देने ही हैं एंटीमेटिक्स, बिकॉज MSS होगी यानी वोमिटिंग होगी तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। सो मेटोक्लोरामाइड इज यूज्ड एज एंटीएमेटिक एंड इट आल्सो एज ए प्रोकाइनेटिक, मीन्स ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज कर देता है। तो इमरजेंसी सर्जरी में हम देते हैं, जिससे कि इमरजेंसी सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता से हम उन्हें NPO यानी नील पर ओरल रखें, तो हम जल्दी से चाहते हैं कि जो उसका गैस्ट्रिक कंटेंट दैट विल बी पास, क्योंकि अगर वो गैस्ट्रिक कंटेंट रह गया पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। तो बट इसका एक एडवांटेज भी है कि इट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स, इसलिए डोमपेरिडोन इज प्रेफर्ड नाउ, and also ondansetron, which is a 5-HT3 receptor antagonist. It is also effective in preventing post-anesthetic nausea and vomiting. Then some drugs that reduces acid secretion, S2 antagonist like ranitidine or famotidine, and it can be given night before and in morning along with metoclopramide that reduces risk of gastric regurgitation and aspiration pneumonia. ये भी हम साथ में दे सकते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स और आपके एंटी एमेटिक। आजकल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल विद डोमेप्रिडोल प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि इसमें दोनों एक्शंस आ जाते हैं। देन अदर मिसलिनस ड्रग्स भी होते हैं लाइक क्लोनिडीन, अल्फा-2 एगोनिस्ट, प्री ऑपरेटिवली फॉर इट्स सेडेटिव एंजियोलाइटिक एनाल्जेसिक इफेक्ट। न्यूरोलेप्टिक्स भी हैं लाइक क्लोरोप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल, बट क्योंकि हमारे पास अब बेटर ड्रग्स हैं, सो दीज ड्रग्स आर ओकेजनली यूज्ड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का जब शॉर्ट नोट आए तो आप इससे स्लाइड से नोट्स बना लें और बी सफिशिएंट फॉर ए शॉर्ट नोट्स, एंड इन जनरल वाइवा क्वेश्चंस, MCQs are topic, so it is very important to prepare. Thank you.